प्रिय साधकों, अब हम कठोपनिषद की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ यम नचिकेता को न केवल आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान देते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि उस अवस्था में पहुँचा कैसे जाए। यहाँ संवाद अब तर्क से नहीं, अनुभूति से आगे बढ़ता है। ज्ञान अब श्रवण नहीं, बल्कि अनुभव बन जाता है। यह वही क्षण है जहाँ योग, ध्यान और आत्मा एकाकार हो जाते हैं, जहाँ मन का अंत ही मुक्ति की शुरुआत है। यमदेव कहते हैं, वत्स, जब इंद्रियां बाहरी विषयों से हट जाती हैं और मन भीतर के प्रकाश में स्थिर हो जाता है, तभी आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। उन्होंने कहा, यह आत्मा सूक्ष्म है, अदृश्य है, परंतु जब मन शांत और निर्मल होता है, तब साधक उसे अपने ही भीतर देख सकता है। जैसे एक स्थिर नदी में चंद्रमा का प्रतिबिंब। यम आगे कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों को साध लेता है, वही अपने भीतर स्थित आत्मा को देख सकता है। जो मन और बुद्धि को वश में नहीं रखता, वह बार बार संसार में भटकता रहता है। यहाँ योग का मूल सूत्र प्रकट होता है। आत्मा को जानने का अर्थ है मन और इंद्रियों का स्थिरीकरण, क्योंकि जब मन बाहर भागना बंद करता है, तो वही मन भीतर एक दीपक बन जाता है। यम नचिकेता को ध्यान की गहराई समझाते हैं। जैसे एकाग्र तीर लक्ष्य को भेद देता है, वैसे ही एकाग्र मन आत्मा का साक्षात्कार करता है। वे आगे कहते हैं, जब प्राण वश में होते हैं, तब मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है, तब बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि शांत होती है, तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है। यह क्रम योग की पूर्णता का प्रतीक है। इंद्रियां संयम की क्रिया है, जिसका परिणाम विषयों से विरक्ति है। मन ध्यान की क्रिया है, जिसका परिणाम स्थिरता और शांति के रूप में मिलता है। बुद्धि विवेक की क्रिया है, जिसका परिणाम भ्रम का अंत है। और आत्मा ये साक्षात्कार की क्रिया है, जिसका परिणाम मुक्ति, जिसे योग में कैवल्य बताया गया है। अब यम आगे कहते हैं, जो इस मार्ग पर स्थिर हो जाता है, वह मृत्यु को नहीं देखता, क्योंकि उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आज के युग में मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष है भारी गति और भीतर की अशांति। हमारे पास जानकारी है, पर बोध नहीं। सुविधाएं हैं, पर सुकून नहीं। गतिशीलता है, पर दिशा नहीं। योग इस अराजकता में अंतर्व्यवस्था पैदा करता है। यह हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर की स्थिति है। आधुनिक जीवन में योग का क्या प्रयोग है? प्रत्याहार इंद्रियों को लौटाना है। हर दिन कुछ समय मोबाइल, स्क्रीन, शोर से दूर मौन में बैठें। इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ें। यहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। प्राणायाम ये ऊर्जा का शुद्धिकरण है। व्यस्त दिनचर्या में कुछ गहरी श्वास लें। हर श्वास में प्रकाश भरें, हर निश्वास में तनाव छोड़ें। यह अग्नि विद्या का व्यवहारिक रूप है। ध्यान
ये साक्षी भाव का अभ्यास है। कुछ समय मन को विचारों से मुक्त रहने दें। जो विचार आए उसे देखें, न विरोध न स्वीकार। धीरे धीरे देखने वाला ही साक्षी बन जाता है। समाधि ये वास्तव में आत्मा का अनुभव है। जब मन, प्राण, बुद्धि सब स्थिर हो जाते हैं तो जो शेष रहता है वही आत्मा है। यही कैवल्य की अवस्था है, पूर्ण स्वतंत्रता, जहाँ कुछ भी पाने या खोने को नहीं रहता। यम कहते हैं, जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तब साधक के लिए न संसार बंधन है न मुक्ति। वह जो भी देखता है उसमें स्वयं को देखता है। वही अद्वैत है, जहाँ सब कुछ एक ही ऊर्जा, एक ही चेतना बन जाता है। नचिकेता अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहाँ न कोई प्रश्न बचा है न कोई उत्तर, केवल मौन है। और उस मौन में एक अदृश्य आनंद, एक अचल प्रकाश। यही वह अवस्था है जिसे उपनिषद कैवल्य कहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता, जहाँ आत्मा न किसी सीमा में है न समय में। वर्तमान काल की दृष्टि से योग का वास्तविक अर्थ क्या है? आज हम योग को अक्सर केवल व्यायाम समझ लेते हैं, परंतु योग का मूल अर्थ है युज, जोड़ना, एक करना। शरीर और प्राण का नहीं, बल्कि सीमित और असीम का मिलन। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हम केवल शरीर को नहीं साध रहे होते, हम आत्मा को उसकी जड़ों से जोड़ रहे होते हैं। आज के युग में यह ज्ञान इसलिए और आवश्यक है क्योंकि मनुष्य अपनी बाहरी उपलब्धियों में भीतर की खोई हुई पहचान ढूंढ रहा है, और योग वही सेतु है जो उसे उसके ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचा देता है। प्रिय साधकों, कठोपनिषद की यह यात्रा केवल एक कथा नहीं थी, यह आत्मा के जागरण की एक प्रक्रिया थी। हमने नचिकेता के माध्यम से देखा कि कैसे एक बालक का प्रश्न मानवता की सबसे बड़ी जिज्ञासा बन गया, मृत्यु के पार क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में यम ने हमें योग, ध्यान, संयम और आत्म ब्रह्म की एकता का ज्ञान दिया। यह ज्ञान आज भी उतना ही जीवित है जितना हजारों वर्ष पहले था, क्योंकि यह मनुष्य की चेतना की जड़ से जुड़ा है। प्रिय साधकों, जब भी आप मौन में बैठें, जब भी अपनी श्वास को देखें, जब भी किसी क्षण जीवन ठहरता हुआ लगे, याद रखिए वही क्षण उपनिषद का अनुभव है, वही क्षण आत्मा का साक्षात्कार है। योग ही मृत्यु से मुक्ति का मार्ग है और आत्मबोध ही जीवन की सच्ची पूर्णता है। बने रहिए ब्रह्मालोक वैदिक सोसाइटी के साथ, जहाँ हर संवाद, हर साधना, हर श्वास आपको ज्ञान से ध्यान और ध्यान से जागरण की ओर ले जाती है। जल्द ही मिलते हैं किसी और सनातन ग्रंथ की गूढ़ व्याख्या और आत्मिक रहस्य के साथ, जहां हम फिर उतरेंगे उस अनुभव में जो शब्दों से परे है पर जीवन के हर कण में विद्यमान है। ब्रह्म चैतन्यमस्तु।